हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पर डे क्लासेज की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पर डे क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो भाई हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी, और इसके लास्ट क्लास में हमने जो मीडियन का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे 14.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, और साथ के साथ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हम क्लास में आज डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को करेंगे दी एंड। ठीक है, और फिर स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे भाई पहले हमने चैप्टर नंबर 14 के अंदर 3 टॉपिक पढ़े हैं अभी तक। सबसे पहला टॉपिक था आपका मीन का, सेकंड टॉपिक था आपका मॉड का, और थर्ड टॉपिक था आपका मीडियन का। ठीक है, ये 3 टॉपिक अभी तक हमने 14.1, 14.2 और 14.3 एक्सरसाइज के अंदर क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक आपका आता है एक्सरसाइज 14.4 के अंदर, वो कौन सा टॉपिक है, वो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक है। दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सीएफ जो हम निकालते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते थे मीडियन के अंदर, तो वही चीज है। पहले हमने मीन पढ़ा, फिर हमने मोड पढ़ा, फिर हमने मीडियन पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। मतलब कि क्लास 9 के अंदर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आए, आपने हिस्टोग्राम्स पढ़े हैं, आपने बार ग्राफ्स पढ़े हैं। ठीक है, वो क्लास 9 के अंदर आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़े, तो वही चीज है यहाँ पे। ग्राफ को हमें, ग्राफिकल मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है किसके ऊपर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मतलब कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है, ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। बस यही टॉपिक है, बिल्कुल आसान छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। बट क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत कम देखने को आपको एग्जाम में मिलते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके, वो मेनली इन्हीं 3 टॉपिक में से आते हैं। ठीक है, इन्हीं 3 टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बट फिर भी इसको स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, तो भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। देखो, हमें क्या करना है, हमारे पास बिल्कुल सेम वही डाटा गिवन होगा, कोई ना कोई क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, हो सकता है किसी केस के अंदर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्ट गिवन हो। तो हमें क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ बनाएंगे हम किसके बीच में, यहां पे तो हम क्या लेंगे, जो क्लास इंटरवल्स की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे जो आएगी आपकी, क्या आएगी, लिमिट्स की वैल्यू आएगी। अब ध्यान रखना, जो मीन मोड मीडियन का जो टॉपिक था, वहां पे हमें क्या गिवन होता था, क्लास इंटरवल्स गिवन होते थे, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। बट जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं सीएफ की, यहाँ पे जो लिमिट्स होगी वो क्या होंगी, या तो आपकी अपर लिमिट होंगी या किसी इंटरवल की लोअर लिमिट होंगी। ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, जो स्केल हम यहां पे लेंगे, मान लो यहां पे मैं ले रहा हूं 10, 20, 30, 40, तो जरूरी नहीं है यहां पे भी स्केल आप 10, 20, 30 का ही लो। आपकी वैल्यूज क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्केल क्या है, दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों के स्केल क्या हो, सेम हो। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखो, अब यहां पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे कैसे, किस टाइप का डेटा आपको गिवन होगा, किसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वो समझेंगे। देखो, यहां पे हमें 3 चीज पढ़नी है। सबसे पहले लेस देन कर्व पढ़ना है हमें। ठीक है, सेकंड केस के हमें
मोर देन कर्व पढ़ना है, और थर्ड केस में हमें पढ़ना है लोकेटिंग द मीडियन। ये 3 टॉपिक हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। जो पूरी 14.4 एक्सरसाइज है वो इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। या तो आपको लेस देन टाइप कर्व मिलेंगे या मोर देन टाइप कर्व मिलेंगे। लेस देन टाइप कर्व और यहां पे मोर देन टाइप कर्व, ठीक है। या तो आपको लेस देन टाइप कर्व मिलेंगे, या फिर आपको मोर देन टाइप कर्व मिलेंगे, या फिर आपको मीडियन निकालना होगा, ग्राफ आपको गिवन होगा, या ग्राफ बना के फिर मीडियन निकालना होगा। ये 3 ही चीजें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले जानते हैं लेस देन टाइप कर्व के बारे में कि लेस देन टाइप कर्व क्या कहता है। देखो, लेस देन टाइप कर्व का मतलब क्या, जैसे यहां पे कोई एक वैल्यू ले लेते हैं हम। यहां पे पहले एग्जांपल के तौर पे मान लो इंटरवल ले लिया मैंने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये इंटरवल्स मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिए, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज भी कुछ ले लेते हैं यहाँ पे, 7, 10, 23, 51 एंड 6 एंड 3, ठीक है। ये हमने क्या ली, इनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज यहाँ पे ले ली, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये क्या है, आपके क्लास इंटरवल्स है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन के अंदर अब हम पहली टाइप कर रहे हैं। पहली टाइप मतलब जहां पे आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। हमें ग्राफ में किसको रिप्रेजेंट करना है, एक तो लिमिट्स को, लिमिट कैसे निकालेंगे अभी बताऊंगा, और सेकंड जो मेन चीज है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें मतलब फ्रीक्वेंसी से नहीं है, हमें मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो लेस देन टाइप का मतलब क्या होता है, देखो 0 से 10 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 7 है। मतलब किसी की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 अप टू कहां तक, अगर 9 तक आ रही है तो उसको किस फ्रीक्वेंसी में आएगा, इसमें आएगा। 10 से लेके 20 मतलब 10 से लेके 90 तक जितने नंबर्स हैं वो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर है, ठीक है। तो यहां पे लेस देन का मतलब क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेस देन 10। जो 0 से लेके 10 तक की जो वैल्यू है वो सारी किसको रिप्रेजेंट कर सकती है, लेस देन 10 को रिप्रेजेंट कर सकती है। 10 से लेके 20 तक अगर इसको मैं लिखूं लेस देन 20, तो लेस देन 20 में ये वाली वैल्यू भी आएगी, और 20 से कम जितनी भी वैल्यू है 0 से लेके 20 तक वो सारी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो हम लेस देन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटरवल को, क्या करना है हमेशा याद रखना, लेस देन के अंदर हमेशा हम अपर लिमिट को लेते हैं। लेस देन टाइप कर्व के अंदर हमेशा हम अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अपर लिमिट ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये सारी अपर लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो 0 से 10 को हम क्या लिखेंगे, लेस देन 10 लिखेंगे। 10 से 20 को हम लेस देन 20 लिखेंगे। 20 से 30 को हम लेस देन 30 लिखेंगे। 30 से 40 को लेस देन 40 लिखेंगे। मतलब अपर लिमिट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहां से जो डाटा आपका बनेगा, देखो अब नई टेबल बनाएंगे दोबारा से। 0 से 10 को मैंने लिख दिया लेस देन 10। 10 से 20 को कन्वर्ट कर दिया मैंने लेस देन 20 के अंदर। फिर लेस देन 30, देन लेस देन 40 एंड लेस देन 50 एंड लेस देन 60। ये काम आपको करना है। कुछ क्वेश्चन के अंदर ये चीज आपको गिवन होगी। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमें लिमिट्स लेनी होती है, मैंने यहीं पे बताया था आपको, जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो आप लिमिट्स लोगे वो यही लिमिट है। जो लेस देन टाइप डाटा में आप कन्वर्ट कर दोगे, जैसे ही डाटा को लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर दोगे, उसकी जो वैल्यू आएंगी ये आपकी एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब बात आती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। याद रखना, जब भी लेस देन टाइप कर्व गिवन हो और फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो सेम वही तरीका अप्लाई करते हैं जो मीडियन के निकालते वक्त हम करते थे। जैसे पहला नंबर एज इट इज ऐड करते चलो, 7 + 10 17, 17 प्लस में 23, 7 और 3 10, 2 और 1 3, यहां पे 40,
ठीक है। फिर 40 प्लस में 1 मिनट 7 और 7 और 10 17, 17 और 23, यहाँ पे 40, 40 और 40 प्लस में 51, तो यहाँ पे कितना हो गया ये 91, 91 प्लस 3, 91 प्लस 6 97, 97 प्लस 3 100। समझ में आ गई? मतलब सेम वैसे ही जैसे मीडियन के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, पहला नंबर एज इट इज और नंबर्स को ऐड करते चलते थे, 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 23 40, 40 प्लस 51 91, 91 प्लस 6 97, 97 प्लस 3 100। और ये लास्ट डिजिट और इसका जो इसको हम बोल सकते हैं समेशन एफ आई, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा, ये भी 100 ही आएगा। ठीक है, और इसका लास्ट नंबर भी अगर 100 है तो मैंने क्या बताया था, आपका निकालने का जो ये वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है। बस ये आपका लेस देन टाइप का डाटा बन गया। और यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, अब जो ग्राफ प्लॉट करना है वो किस किस को करना है, 10,7, 20,17, 30,40, 40,91, 50,97 एंड 60,100। बस ये वैल्यूज आपको क्या करनी है, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है। तो यहां पे हम क्या लेंगे, ये क्वेश्चन आपको ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करना है, वहां पे काफी अच्छे से प्रैक्टिस होगी बिल्कुल, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हमें वहीं से ही मिलेगा। तो एक्स एक्सिस के लोग हम क्या लेते हैं, लिमिट्स लेते हैं, तो कितनी है 10, 20, 30, तो इंटरवल हम ले लेते हैं 10, 20, 30 का। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। इसके लोग क्या आ गई आपकी अपर लिमिट्स, क्योंकि लेस देन टाइप कर्व है तो हमने क्या लिखा यहाँ पे अपर लिमिट्स लिख दिया। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 7, 17, 40, 91, 97, 100। तो यहाँ पे आप 20, 20 का मल्टीपल या फिर 10, 10 का मल्टीपल भी आप ले सकते हो, मर्जी आपकी है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये कम रह जाएगी तो हम 20, 20 का मल्टीपल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 20, 40, 20, 40, 60, 80 एंड लास्ट 100। ठीक है, इसके अलोंग क्या है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो बस अब कुछ नहीं करना, ग्राफ के पॉइंट जो है उनको प्लॉट करना है। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 10,7। तो जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 7 होगी कुछ यहां पे। ठीक है, सिमिलरली 20,17, तो 20,17 आपका कोई पॉइंट यहां पे आएगा। नेक्स्ट 30,40 है तो 30,40 आपका पॉइंट यहां पे आएगा। फिर 40,91 है तो 40,91 आपका यहां पे आएगा अप्रोक्सीमेटली। और फिर 50,97 तो 50,97 आपका अप्रोक्स यहां पे आएगा। और लास्ट है 60,100 तो 60,100 यहां पे। तो जो ग्राफ बनेगा वो आपका फ्री हैंड कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या आ गया आपका लेस देन टाइप, इसी को हम बोलते हैं लेस देन टाइप कर्व। और ध्यान रखना लेस देन टाइप कर्व हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, हमेशा दिमाग में याद रखना, लेस देन टाइप कर्व हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, और मोर देन टाइप कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहां पे जो मेन जो ध्यान रखने वाली चीज है वो क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जैसे हम मीडियन में निकालते थे, सेम वही प्रोसेस। लेस देन टाइप कर्व के अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगी, अपर लिमिट्स होंगी, जो यहां पे वैल्यू हम लिखेंगे लेस देन टाइप डाटा के अंदर। ठीक है, उसकी जो अपर लिमिट्स होंगी वही क्या होंगी, एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई यहां पे मोर देन टाइप कर्व की, मोर देन टाइप कर्व की। तो मोर देन टाइप कर्व के लिए भी एक चीज तो ध्यान रखनी है, उसमें क्या होगा, इसमें हमेशा हम लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लोअर लिमिट्स होती हैं, ना कि अपर लिमिट। लेस देन टाइप कर्व में अपर लिमिट, मोर देन टाइप कर्व में आपकी लोअर लिमिट। ठीक है, अब कैसे होगी, देखो डाटा ये गिवन था आपको, टेबल क्या गिवन थी, ये गिवन थी, इसी टेबल को मैं ले रहा हूं दोबारा। 0 से 10 इतनी फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 इतनी। अब मुझे इस डाटा को अगर लेस देन में लिखना था तो मैंने क्या लिखा, लेस देन 10 लिखा, लेस देन 20 अपर लिमिट्स।
बट मैंने क्या कहा, मोर देन टाइप डाटा में जब भी कन्वर्ट करना हो तो हम लोअर लिमिट लेंगे। तो यहां पे सबसे कम वैल्यू क्या है, 0 है, तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। तो यहां पे जो डेटा कन्वर्ट हो जाएगा आपका वो किस फॉर्म में हो जाएगा, मोर देन 0, फिर मोर देन 10, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 और मोर देन 50। मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 एंड लास्ट मोर देन 60। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे किस में कन्वर्ट कर दिया, यहां पे देखो ये टेबल हमें गिवन थी 0 से 10 तक, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना था, मोर देन में। देखो लेस देन में जब कन्वर्ट होता है तो हमेशा क्या लेते हैं, हम अपर लिमिट को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50 तक ही आएगा, 60 तक नहीं आएगा, 60 से ऊपर तो कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो 50 तक ही आएगा, क्योंकि 50 से 60 लास्ट इंटरवल क्या था, 50 से 60। तो यहाँ पे हमने सारी लोअर लिमिट्स ले ली, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। अब निकालनी है, पहले यहाँ फ्रीक्वेंसी दोबारा से लिख देता हूं मैं एक बार, ताकि आप वहां पे कंफ्यूज ना हो। 7, 10, 23, 51, 6, 3, 7, 10, 23, 51, 6, 3, और इसका सम हमेशा कितना आएगा, 100 है, अभी हमने निकाला था। अब हमें निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना, जब भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, किस केस में, मोर देन टाइप कर्व में, तो इसका तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से समझना एक बार। मोर देन 0 के अंदर 7 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, और मोर देन 10 के अंदर 10 है। मोर देन 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 है। अब एक बात सोचो, यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, हमें तो क्या निकालना था, ये जो वैल्यू थी हमें इंटरवल के अकॉर्डिंग गिवन थी, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ये तो अभी हमने बनाया है उसको देख के, ये चीज हमने इंटरवल को देख के बनाई है, ये इंफॉर्मेशन हमें क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग गिवन थी। तो वहां पे क्या गिवन था कि भाई 0 से लेके 10 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। और अभी हमने डेटा को किस में कन्वर्ट कर दिया, मोर देन टाइप में, मतलब मोर देन 0। तो एक बात देखो, ये जो सारी वैल्यूज हैं क्या ये 0 से बड़ी नहीं होंगी, ये सारी फ्रीक्वेंसी क्या 0 से बड़ी नहीं होंगी, ये तो है ही, साथ में ये भी तो है। तो जब भी हमें मोर देन टाइप के लिए CF निकालना हो तो क्या करो, जो सबसे आखिरी वैल्यू का जो सम है ना, जो इनका जो सम आएगा उसको सबसे ऊपर लिख दो, इस सम को बिल्कुल इसके सामने लिख दो। ये जो सम आया, फ्रीक्वेंसी का जो सम आपके पास आया, इसको सबसे ऊपर लिखो, और ठीक है, और फिर कोरस्पॉन्डिंगली क्या करो, माइनस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो 100 माइनस, यहां पे कितना, 100 माइनस 7, 93। ठीक है, 93 माइनस 10, 83, 83 माइनस 23, 60, 60 माइनस 51, 9, 9 माइनस 6, 3, और ये नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली ही सेम आएगा हमेशा। अब इसको करने का दूसरा तरीका देखो, पहला तरीका क्या, 100 को यहां लिख दो और कोरस्पॉन्डिंगली माइनस करो, या फिर इस 3 को एज इट इज लिख दो, ऊपर की तरफ प्लस करते चलो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो दो तरीके, ऊपर से नीचे भी कर सकते हो, नीचे से ऊपर भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो सम कर लेना 100, पहले 100 लिख देना यहां पे, फिर उसको कोरस्पॉन्डिंगली 100 माइनस 7, 93, 93 माइनस 10, 83 माइनस 23, 60 माइनस 51, 9 माइनस 6 एंड 6 माइनस, और हाँ 6 माइनस 3, दैट इज एग्जैक्टली 3 आपका यहां पे आ जाएगा, 9 माइनस 6 सॉरी 3। ठीक है, बस अब किसको प्लॉट करोगे, 7 सॉरी यहाँ पे 7,100 नहीं, जो पॉइंट्स आपके बनेंगे कौन कौन से बनेंगे, ये एक्स वैल्यूज के कोऑर्डिनेट्स हैं, और इनको आपको साथ में प्लॉट करना। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,100, फिर 10,93, फिर 20,83, फिर 30,60, फिर 40,9 और 50,3। ठीक है,
और इस कर्व को हम ओजाइव भी बोलते हैं। कई बार आपको ये नहीं लिखा मिलेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, ये कहेंगे इसकी ओजाइव बनाओ। तो ओजाइव का मतलब यही होता है आप लेस देन टाइप या मोर देन टाइप कर्व बनाओ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो सेम इसी का ही ग्राफ हम बना देंगे यहाँ पे। किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट्स कहाँ से स्टार्ट है भाई, अब की बार देखो 0 से स्टार्ट है, तो 0 पॉइंट तो यही होगा आपका, फिर 10, 20, 30, 40 एंड लास्ट 50। सिमिलरली यहाँ पे 20 का गैप ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर देन टाइप कर्व है तो ये लोअर लिमिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर लिमिट्स को, और ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है भाई, देखो 0,100, 0 पे वैल्यू 100 है, तो 0 पे वैल्यू 100 है ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट 10,93, 10 पे वैल्यू 93 अप्रोक्सीमेटली यहां पे आएगी, ठीक है। फिर 20,83, तो 20 पे वैल्यू है भाई 83, तो कुछ यहां पे आएगी, ठीक है। 30,60, तो 30,60 यहां पे आएगी कुछ अप्रोक्सीमेटली। और 40,9, तो 40,9 तो भाई आपका बिल्कुल ही यहां पे आ जाएगा। और लास्ट है 50,3, और 50,3 तो बिल्कुल ही नीचे। तो ग्राफ जो बनेगा वो आपका कुछ इस टाइप का बन रहा है, देखो कुछ इस टाइप का। ये आपका क्या कहलाता है, मोर देन टाइप कहलाता है, मोर देन टाइप कर्व। तो जैसा मैंने कहा था, मोर देन टाइप कर्व हमेशा ऊपर से नीचे बनता है, लेस देन टाइप कर्व हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। और लेस देन टाइप कर्व में हमेशा हम अपर लिमिट्स लेते हैं, मोर देन टाइप कर्व में हमेशा हम लोअर लिमिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। लेस देन टाइप कर्व में मीडियन में जैसे निकालते थे सेम एज इट इज, और मोर देन टाइप कर्व में अभी मैंने बताया जो सम करके जो एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है समेशन एफ आई की, वो सबसे ऊपर लिखोगे और फिर कोरस्पॉन्डिंगली माइनस करते चलोगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात आती है मीडियन कैसे निकालते हैं। देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले बात करते हैं लेस देन टाइप। मीडियन निकालने के दो तरीके, दो मेथड है यहाँ पे। या तो आप सिंगल सिंगल कर्व से भी निकाल सकते हो, अगर आपने दोनों कर्व बनाए हैं मोर देन और लेस देन, तो आप दोनों की हेल्प से भी निकाल सकते हो। पहला मेथड कर्व से समझते हैं। देखो निकालने का मेथड क्या है, आप n की वैल्यू निकाल लो। n किसके इक्वल होता है, समेशन एफ आई के, और इस क्वेश्चन के अंदर वो कितना है, 100 है। समेशन एफ आई कितना है, 100 है। यहां से वैल्यू निकाल लो n/2 की, n/2 कितना आ गया, 50 आ गया। और इस 50 को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करो, कहां पे, 50 मतलब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, 50 की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो कहां पे आएगा भाई, 50 यहां पे है, तो इसको यहां से हम बिल्कुल ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये आपका यहां पे 50 था, यहां पे ज्वाइन कर दिया, और इसी पॉइंट को बिल्कुल स्केल के साथ एक्स एक्सिस से ज्वाइन करवा दो। और ये जो वैल्यू आएगी यही आपकी क्या कहलाती है, मीडियन की वैल्यू कहलाती है इस ग्राफ के लिए, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आएगी, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है, सबका पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली ना आए, पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो ध्यान देना क्या करना है, समेशन एफ आई की वैल्यू उसको 2 से डिवाइड कर दो। n/2 की जो मीडियन में हम करते थे n/2 निकालते थे, तो n/2 के हम नजदीक देखते थे, यहां पे हमें n/2 की वैल्यू ही देखनी है। मतलब n/2 की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हमें लोकेट करनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे ग्राफ के साथ, उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा यही क्या कहलाएगा, आपका मीडियन कहलाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, कुछ 32 कुछ आएगा इसका, जिस हिसाब से हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो 32 कुछ उसके आसपास ही आएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखो मोर देन टाइप कर्व में भी बिल्कुल सेम ही तरीका है। यहाँ पे भी समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो भाई n/2 कितना आएगा, 100/2 दैट इज 50। तो 50 को रिप्रेजेंट करो, कहाँ पे है भाई, 50 है आपका यहाँ पे, ठीक है। ये रहा आपका 50, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो, और यहां पे जो पॉइंट आ रहा है इसको अब बिल्कुल एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दो। तो देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर आपका यहां पे देखने को मिल रहा है।
तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? अब मीडियन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये दो मेथड समझ में आ गए। अगर ग्राफ गिवन हो या तो लेस देन टाइप या मोर देन टाइप, तो मीडियन कैसे निकालते हैं? n/2 की वैल्यू निकालेंगे, उसको CF वाले कर्व पे मतलब y एक्सिस पे लोकेट करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ की तरफ। ठीक है, कर्व की तरफ, और कर्व पे जो पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइन, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट कर्व के साथ, वहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे। वो जो पॉइंट होगा x एक्सिस पे वो क्या कहलाएगा? आपका मीडियन कहलाएगा। अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों कर्व को कंबाइन करूं तो मोर देन टाइप कर्व कुछ इस तरीके का बना है और लेस देन टाइप कर्व आपका कुछ इस तरीके का बना होगा। ठीक है, इन दोनों को अगर एक ही ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो इस टाइप का कर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में हमें ना ही n/2 निकालना है ना ही कुछ करना है, बस क्या करो, जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही आपका क्या कहलाता है? जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। ठीक है, तो जब आपको क्या गिवन हो, दो कर्व एक ही ग्राफ पे आपने बनाई हो, तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही क्या कहलाता है? आपका मीडियन कहलाता है। ठीक है, तो यहीं तक ही इसकी थ्योरी थी, आपकी बेसिक जो थ्योरी थी इसकी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकल मेथड से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके क्वेश्चन करेंगे वहां और काफी अच्छे से आपको समझ में, एक क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको समझा भी दिया, अब और अच्छे से आपको और समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में सारी चीजें हैं। ठीक है, बस थोड़ा टाइप अलग है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वैल्यू गिवन है वो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ना कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। ब्रैकेट में तो लिख रखा है फ्रीक्वेंसी, बट ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है आपकी। ठीक है, देखो भाई, अब द एनुअल प्रॉफिट्स अर्नड बाय 30 शॉप्स ऑफ ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन अ लोकेलिटी गिव राइज टू द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मोर देन टाइप डाटा गिवन है। अब टोटल शॉप्स कितनी है? 30 है। टोटल शॉप्स कितनी है? 30 है। टोटल शॉप्स कितनी है? 30 है। अब 30 शॉप्स और पहली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 30, क्या ये पॉसिबल है? तो मतलब अगर ये चीज अगर लिख रखी है तो इसका मतलब क्या है? मैंने देखो मोर देन टाइप कर्व में बताया था, जो समेशन fi की वैल्यू आती है वही वैल्यू सबसे ऊपर होती है, और यहां पे वही चीज गिवन है। जो समेशन 30 शॉप्स है, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 30 है, वही वैल्यू सबसे ऊपर। तो मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है? आपको एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है मोर देन टाइप डाटा के लिए। समझ में आ गया? अब देखो भाई, ड्रॉ बोथ द ओजाइव्स फॉर द डाटा अबोव, हैंस ऑब्टेन द मीडियन प्रॉफिट। आपको क्या करना है? इस टेबल के लिए दोनों ग्राफ बनाने हैं, मोर देन टाइप भी और लेस देन टाइप भी, और साथ के साथ मीडियन प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? मोर देन टाइप डाटा गिवन है तो मोर देन टाइप का ग्राफ इजीली बना सकते हैं हम, क्योंकि मोर देन टाइप के अंदर पहला हम मोर देन टाइप बनाएंगे। यहां पे मोर देन टाइप कर्व के लिए हमें क्या लेना होता है? हमेशा लोअर लिमिट्स लेनी होती हैं। मोर देन टाइप के लिए हमेशा हमें क्या लेना होता है? लोअर लिमिट्स लेनी होती है। तो ध्यान से देखो, मोर देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है? या तो 5 या 5 से बड़ी वैल्यू। तो 5 जो है वो लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है? लोअर लिमिट है। तो यही क्या बन जाएंगे? आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। मोर देन और इक्वल टू 10, इसका क्या मतलब है? या तो 10 या 10 से बड़ी। तो 10 क्या है? यहां पे लोअर लिमिट है। तो ये सारी क्या गिवन है आपको? लोअर लिमिट्स गिवन है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे डायरेक्टली आपके? 5 के कोरस्पॉन्डिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 5,30, 5,30, फिर 10,28, 10 के कोरस्पॉन्डिंग 28, 15,16, 15,16, नेक्स्ट है 20,14, नेक्स्ट है 25,10, 25,10, और नेक्स्ट है 30,7 और 35,3, 30,7 और 35,3 ये वैल्यूज आपके पास है। समझ में आ गया?
बस इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ बना के। तो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं ग्राफ इनका। देखो इंटरवल 5, 10, 15, 20, 25, 30 का है, तो 5, 10 का ही ले लेते हैं हम। यहाँ पे 5 का डिफरेंस लेते हैं स्केल के अंदर। यहाँ पे गिवन है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रही है, ये किसकी वैल्यू है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट की लोअर लिमिट्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट्स ऑफ प्रॉफिट। मोर देन टाइप कर रहे तो लोअर लिमिट्स ऑफ प्रॉफिट, और इस तरफ हम लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 30, 28, 16, 14, 10, 7, 3। तो मैक्सिमम कहां तक, 30 तक ही है। तो यहां पे हम क्या लेते हैं, 10, 10 का इंटरवल ले लेता हूं मैं एक बार, 10, 20 और 30। ठीक है, आप वैसे ग्राफ पेपर बनाओगे तो आप वहां पे क्या लेना, 5, 5 का इंटरवल ही ले लेना। ठीक है, तो देखो भाई 5 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 30, 10 के कोरस्पॉन्डिंग 28, तो 25 यहां पे 28 कुछ यहां पे आएगा आपका। ठीक है, 28। नेक्स्ट है 15,16, तो 15,16 आपकी यहां पे आएगी वैल्यू। नेक्स्ट 20,14, तो 20,14 आपकी थोड़ी सी नीचे इससे। 25,10, तो 25,10 यहां पे। 30,7, तो 30,7 इससे थोड़ी सी नीचे, और 35,3 बिल्कुल ही नीचे। तो ग्राफ कैसा बन गया आपका, ये ग्राफ आपका यहां पे बन गया। समझ में आ गया। अब इसी ग्राफ से अगर वैल्यू निकालनी हो हमें तो क्या करेंगे, समेशन एन, मतलब समेशन एफ आई दैट इज एन के इक्वल, और वो कितना गिवन है, 30 गिवन है। ध्यान से देख लो यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का सम जो वैल्यूज गिवन होती है, 30 शॉप्स की प्रॉफिट हमें दिखाया गया है, तो कितनी शॉप्स का, 30 शॉप्स का, तो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 30। तो n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, और इसको हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे रिप्रेजेंट करना है। तो 15 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां आएगी, कुछ अप्रोक्सीमेटली यहां पे आएगी। ठीक है, अब यहां से 15 है, तो इसका बिल्कुल क्या करेंगे, यहां पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी 15 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, कुछ 17, 16.8, 17 के आसपास कुछ आएगी। ठीक है, तो ग्राफ के लॉन्ग अगर बनाओगे आप तो बिल्कुल राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो इसका आंसर गिवन है यहाँ पे, जो ये पॉइंट आ रहा है आपका, ये आ रहा है 17.5 पर। तो ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे मोर देन टाइप कर्व। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे लेस देन टाइप कर्व की। इसी टेबल के लिए लेस देन टाइप कर्व बनाना है हमें। तो भाई लेस देन टाइप जब भी कर्व बनाना हो तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लेस देन टाइप में ये तभी कन्वर्ट होगा जब इसको हम पहले क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास इंटरवल्स में कैसे कन्वर्ट कर, देखो मोर देन और इक्वल टू 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 से लेके 10 तक। पहला इंटरवल बना सकता हूं मैं 5 से, क्योंकि कम से कम वैल्यू कितनी है, 5 या 5 से बड़ी। तो पहला जो क्लास इंटरवल यहां पे मैं बना सकता हूं वो क्या बनेगा, 5 से 10 बनेगा। फिर 5, 5 का डिफरेंस है, 5 के बाद मोर देन क्या गिवन है, 10 गिवन है। तो फिर अगला इंटरवल क्या बन सकता है, 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30 और 30 से 35। अब इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। हमें क्या गिवन है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ना कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो लेस देन टाइप करके लिए इजीली हो जाएगा CF निकालना, जैसे मीडियन में निकालते थे वैसे ही। तो ध्यान से देखो भाई, मोर देन और इक्वल टू 5, 5 या 5 से बड़ी जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 है। 30 दुकानें ऐसी हैं जिनको प्रॉफिट 5 या 5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और ऐसी दुकानें जिनको प्रॉफिट 10 या 10 लाख से ज्यादा का होता है वो कितनी है, 28 है। तो भाई एक बात बताओ, ऐसी दुकानें कितनी होंगी जिनको प्रॉफिट 5 से लेके 10 लाख के बीच में होता होगा, क्योंकि 5 से 10 के बीच में 10 इंक्लूड नहीं होता, 5 से लेके 9 तक। वो कितनी होंगी, 30 माइनस 28। तो कितना आ गया यहाँ पे, 30 माइनस 28, 2 आ गया। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली 10 से लेके 15 लाख के बीच का जो प्रॉफिट हुआ वो कितनी दुकानों को हुआ होगा, 28 माइनस में
16। 10 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट 28 दुकानों को हुआ है, 15 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट 16 दुकानों को हुआ है, तो 10 और 15 लाख के बीच का प्रॉफिट कितनी दुकानों को हुआ? 28 माइनस में 16, 28 माइनस में 16 दैट इज 14। ठीक है, एक मिनट, 28 माइनस 14 नहीं 16 है यहाँ पे, तो 12 आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, 28 माइनस में 16। नेक्स्ट है 15 लाख से लेके 20 लाख के बीच का प्रॉफिट कितने दुकानों को हुआ होगा? 16 माइनस में 14। तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली क्या कर रहे हैं? माइनस करते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। 16 माइनस 14 2। 20 से 25 लाख का प्रॉफिट कितने को हुआ होगा? 14 माइनस 10 दैट इज 4। 25 से 30 लाख का प्रॉफिट 10 माइनस 7 दैट इज 3। एंड लास्ट इज 30 से लेके 35 लाख का प्रॉफिट कितनी दुकानों को होगा? 7 माइनस 3 दैट इज 4। और इनका अगर सम करोगे समीशन F5 वो किसके इक्वल आएगा? 30 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, किसके इक्वल आएगा? वो आपका 13 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, और यहां पे आपका एक इंटरवल रह गया, क्योंकि यहां पे क्या गिवन है देखो, मोर देन और इक्वल टू 35 गिवन है हमें। मोर देन और इक्वल टू 35 मतलब 35 लाख या 35 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट, तो वो तो अभी तक हमने इंक्लूड ही नहीं किया कहीं पे। हमने तो 30 से लेके 35 तक का इंक्लूड किया है ना। 30 से लेके 35 तक का, तो एक इंटरवल क्या आएगा? 35 से लेके कुछ भी मान सकते हो आप, 35 से लेके 40 45 मर्जी आपकी, क्योंकि 35 से ऊपर का है उसने कोई भी लिमिट नहीं, तो इसको हम 5 का इंटरवल तो 40 ही मान लेते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 आएगी। क्यों? क्योंकि भाई 35 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट कितनों को हुआ है? बस 3 ही दुकानें ऐसी हैं जिनको 35 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है, चाहे वो कितना ही हुआ हो। ठीक है, तो 35 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी 3। अब बस क्या करो, यहां से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे निकालते हैं? पहला नंबर एज इट इज 12 और 2 14, 2 16 और 4 20, 3 23, 4 27 और 3 30। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। और यहां पे क्या बना लोगे? इनका अब ग्राफ आप इजीली यहां पे प्लॉट कर लोगे। तो पहली वैल्यूज क्या लोगे? अब ये कौन सा बना रहे हैं हम? पहले बनाया था हमने मोर देन टाइप कर्व, अभी हम बना रहे हैं लेस देन टाइप कर्व। अभी हम बना रहे हैं लेस देन टाइप कर्व। तो अभी तक तो इंटरवल्स गिवन है हमें, अभी तक हमें क्या गिवन है? इंटरवल्स गिवन है। तो इंटरवल्स के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 को 10 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, अभी तक ये पूरी तरीके से यहां पे कन्वर्ट हुआ नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने किसकी निकाली है कि 5 से लेके 10 लाख के बीच में 2 दुकानें हैं, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड आउट कर ली। ठीक है, बट साथ के साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आ गई, बट ये अभी तक किस फॉर्म में है? ये आपकी क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में है। और हमें किस में कन्वर्ट करना है? ये लेस देन टाइप कर्व में। तो लेस देन टाइप कर्व के अंदर हमेशा हम कौन सी लिमिट्स लेते हैं? अपर लिमिट्स लेते हैं। तो यहां से जो क्लास इंटरवल आपकी जो लिमिट स्टार्ट होगी वो कहां से होगी? आपकी अपर लिमिट से स्टार्ट होगी। जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो कहां से होगी? आपकी अपर लिमिट से यहां पे वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, जो आपकी वैल्यू स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? अपर लिमिट से स्टार्ट होगी। तो इसको आप अलग से लिख लेना यहां पे। इसको दोबारा से क्या लिख दोगे? लेस देन 10, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 एंड लेस देन 40। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दो। तो यहां पे ग्राफ पुट करेंगे, यहां पे क्या आएंगी? लेस देन टाइप कवर है तो अपर लिमिट्स, और यहां पे आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका 10 15 तो वही 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 10 20 30 एंड लास्ट 40। सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी है? 2 14 16 30 तक की, तो वही 10 से ही स्टार्ट कर लेता हूं। 10 20 30। आप यहां पे 5 5 का गैप ले लेना। ठीक है, तो 10 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2, तो 2 भाई यहां पे आएगी कुछ अप्रोक्सीमेटली। फिर 15 पे वैल्यू है 14, तो 15 पे कुछ अप्रोक्सीमेटली यहां पर। ठीक है, 20 पे 16,
तो 20 पे 16 बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर, 25 पे 20 तो 25 पे 20 यहां पे, 30 पे 23, 30 पे 23 यहां पे, 35 पे 27, 35 पे 27 यहां पे, 30 पे 23, 30 पे 23, 35 पे 27 तो 35 आपका यहाँ पे आएगा, 35 पे 27 एंड 40 पे 30 तो 40 पे 30। तो ग्राफ जो बनेगा आपका कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपको क्या निकालना हो, मीडियन निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? n/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 15 ही आएगी। यहाँ पे भी समेशन एफ आई कितना है? यहाँ पे समेशन एफ आई का सम करोगे 30 आएगा यहाँ पे, और 30/2 15, तो 15 कहाँ पे है भाई? 15 आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है, और इसके बिल्कुल ग्राफ बनाओगे यहाँ पे और बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी? 17.5 ही आएगी, और यही क्या कहलाएगा? आपका मीडियन यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या गिवन था? स्टार्टिंग में मोर देन टाइप कर्व गिवन थी, पहले उसको आपने किस में कन्वर्ट किया? क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया, फिर फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फिर जाके लेस देन टाइप कर्व बना। तो दो तरह के क्वेश्चन हमने किए। पहला जो मैंने एग्जांपल आपको समझाया था वो खुद की तरफ से आपको क्लास इंटरवल्स गिवन थी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको मोर देन टाइप का डाटा गिवन था, उससे आपने क्या निकाला? क्लास इंटरवल्स निकाले, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली लेस देन टाइप कर्व के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। क्या गिवन है? देखो डेली इनकम गिवन है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 एंड 160 से 180 एंड लास्ट है 180 से 200। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स। 50 वर्कर्स की डेली इनकम का डाटा हमें यहाँ पे गिवन है। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबोव टू ए लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजाइव। तो मतलब पहले किस में कन्वर्ट करना है? लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना है। तो भाई 100 से 120 सोचने की बात है। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो वैल्यूज गिवन है वो क्या गिवन है? आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 50, और 50 कहीं पर भी नहीं है, तो मतलब ये क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो पहले इसको लेस देन टाइप डाटा में कन्वर्ट कर लो। देखो 100 से लेके 120 तक लेस देन टाइप डाटा में जब भी कन्वर्ट करते हैं कौन सी लिमिट लेते हैं? अपर लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेस देन 120, लेस देन 120, फिर लेस देन 140, फिर लेस देन 160, फिर लेस देन 180, और फिर लेस देन 200। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसकी और इसकी वैल्यू अलग अलग आएंगी। ठीक है, ये हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, हमें निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है कि भाई 100 से लेके 120 तक 12 वर्कर्स है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जब हमें क्या निकालना हो? लेस देन टाइप डाटा। तो क्या लिखते हैं? पहला नंबर एज इट इज, और कोरस्पॉन्डिंगली क्या करो? इनको ऐड, मतलब ये आपको डाटा ये गिवन है 12, 14, 8, 6, 10, ये वैल्यूज गिवन है आपको। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज गिवन थी आपको। तो फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? अगर आपको क्या निकालना हो? लेस देन टाइप डाटा, तो कैसे निकालते हैं? पहला नंबर एज इट इज, फिर कोरस्पॉन्डिंगली ऐड करो। 12 प्लस में 14 26, 26 प्लस में 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50। तो इसका जो सम आएगा समेशन एफ आई दैट इज 50 ही आएगा, और लास्ट नंबर भी आपका क्या है यहाँ पे? 50 ही है। ठीक है, बस अब इसका ग्राफ बना दो। पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? 120, 12, 140, 26, 160, 34, 180, 40 और 200, 50। तो ये ग्राफ आपको बनाने। तो स्केल आप कहां से स्टार्ट कर लेना? 120 से ही स्टार्ट कर सकते हो। यहां से आप ग्राफ किससे स्टार्ट कर देना? डायरेक्टली 120 से स्टार्ट कर देना। 120, 140,
160, 180 एंड लास्ट 200। और यहाँ पे वैल्यूज क्या है आपकी 12, 26, 34, 40, 50, तो मैक्सिमम 50 तक है, तो 50 तक 10 तक से ले लो, 10, 20, 30, 40 एंड लास्ट दैट इज 50। ये तो किसकी वैल्यू है आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इस तरफ आपको क्या गिवन है, ये जो वैल्यू है किसकी है, डेली इनकम की वैल्यू है। डेली इनकम की लेस देन टाइप का है तो कौन सा है, अपर लिमिट्स। लेस देन टाइप डाटा है तो अपर लिमिट्स है, तो अपर लिमिट्स ऑफ डेली इनकम। ठीक है, अब करो ग्राफ प्लॉट। यहां पे देखो क्या गिवन है 120, 12, तो 120 पे वैल्यू है 12, 120 पे वैल्यू है 12 कुछ अप्रोक्सीमेटली यहां पे। ठीक है, फिर 140 पे 26, तो 140 पे 26 आपकी यहां पे आएगी कुछ अप्रोक्स। 160 पे 34, 160 पे 34 आएगी अप्रोक्सीमेटली यहां पर। 180 पे 40, तो भाई 180 पे आपकी वैल्यू है 40 यहां पर। ठीक है, और लास्ट है 200 पे 50, तो 200 पे 50 आपकी लास्ट वैल्यू दैट इज यहां पे। तो ये आपका कुछ ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, इसका औजाइब बनाना था लेस देन टाइप कर का, वो हमने बना दिया। और इसकी फ्रीक्वेंसी को लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना था, लेस देन टाइप में हमने पहले कन्वर्ट कर दिया इसको, फिर इसका औजाइब भी हमने बना के दिखा दिया। समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, आपको यहाँ पे लेस देन टाइप डाटा गिवन है। ठीक है, उसका आपको लेस देन टाइप डाटा के लिए ध्यान से रखना, जो लेस देन टाइप डाटा है वहां पे आपको लेस देन टाइप टेबल पहले ही गिवन है, और साथ में जो वैल्यूज आपको गिवन है वो किसकी गिवन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्यों, क्योंकि वो 35 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है वहां पे, और जो फ्रीक्वेंसी के अंदर जो एक वैल्यू है लास्ट वाली वो क्या है 35 है। तो आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि क्या गिवन है आपको, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ना कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। डायरेक्टली क्या बनाना है उसका, आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स। ठीक है, ये टेबल जो है प्रोडक्शन बता रही है पर हेक्टर का व्हीट का 100 फार्म्स का। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 100 है, ये तो पता चल गया। क्या 100 वैल्यू कहीं भी है, नहीं है, मतलब ये क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप डाटा, तो भाई डाटा को हमें मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना। तो मोर देन टाइप में जब भी कन्वर्ट करेंगे दिमाग में एक ही चीज, हमें लोअर लिमिट लेनी है। तो लोअर लिमिट सारी ये होंगी 50, 55, 60, 65, 70, 75। तो लिखो भाई यहां पे सबसे पहले मोर देन 50, फिर मोर देन 55, फिर मोर देन 60, फिर मोर देन 65, फिर मोर देन 70, फिर मोर देन 75। और यहाँ पे वैल्यू कंप्लीट नहीं आ रही तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। और यहाँ पे मोर देन 80। ठीक है, तो मोर देन की फॉर्म में हमने लिख दिया। सबसे पहले जो इनकी लोअर लिमिट्स थी उनको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, जो इनकी लोअर लिमिट थी उनको हमने कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया मोर देन टाइप डाटा के अंदर। अब मोर देन टाइप डाटा के अंदर ये क्या गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आपको क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 2, 8, 12, नेक्स्ट ये वैल्यू शायद आपको गिवन है 24, 12, 24, 38 एंड नेक्स्ट 16। ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू आपको यहां पे गिवन है। तो मोर देन 50 से हमने स्टार्ट कर दिया, 55, 60, 65, 70 एंड 75। तो यहाँ पे 80 आपका नहीं आएगा क्योंकि मोर देन 80 तो लोअर लिमिट है ही नहीं, अपर लिमिट है वो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। यहां से निकाल लो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो भाई याद रखो मोर देन टाइप के अंदर अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, या तो इनका सम ऊपर रख दो और फिर माइनस करना स्टार्ट करो, दैट इज
इनका जो सम आएगा समेशन एफ आई कितना आएगा, टोटल कितने वर्कर्स का गिवन है, 100 वर्कर्स का गिवन है, तो ये जो सम है ये हमेशा 100 ही आएगा जो क्वेश्चन में पहले ही ऊपर गिवन है। ठीक है, 100 फार्म्स की बात की जा रही है, वर्कर्स नहीं, 100 फार्म्स की, तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 को पुट करो सबसे ऊपर और अब कोरस्पॉन्डिंगली माइनस करना स्टार्ट कर दो। तो 100 माइनस 2 98, 98 माइनस 8 90, 90 माइनस 12 दैट इज 78, 78 माइनस 24 दैट इज 54, 54 माइनस 54 माइनस में 38, तो ये हो गया 14 और 1 16। तो ये नंबर तो एज इट इज आ रहा है, तो मतलब जो हमने लिखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया। बस अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, अब तो क्या करना है, अब तो बस ग्राफ प्लॉट करना है। तो भाई 50 के कोरस्पॉन्डिंग 100, 55 के कोरस्पॉन्डिंग 98, 60 के कोरस्पॉन्डिंग 90, 65 के कोरस्पॉन्डिंग 78, 70 के कोरस्पॉन्डिंग 54 और 75 के कोरस्पॉन्डिंग 60। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे यहां पे देखो। तो जो x की वैल्यू है वो कहाँ है, 50 से स्टार्ट है, तो 50 से ही स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। 50, 55, 60, 65, 70 एंड लास्ट 75। ये तो क्या गिवन है आपको, मोर देन टाइप है या लेस देन टाइप है, मोर देन टाइप है तो क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट्स लिखी है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे लोअर लिमिट्स और यहाँ पे हमारी आएंगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कहाँ से है भाई, मैक्सिमम 100 तक है, तो 100 तक है तो क्या करो 10 से लेना स्टार्ट कर देते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट यहाँ पे 100। ठीक है, अब करो वैल्यूज पुट यहाँ पे। 50 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 100, तो 50 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 100 है। देखो एक काम किया करो, जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं ना उनको अलग से लिख लिया करो। सबसे पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को लिख लो, 50, 100, इसके कोऑर्डिनेट 55, 98, नेक्स्ट 60, 90, नेक्स्ट 65, 78 और नेक्स्ट 70, 54 और नेक्स्ट है 75, 16। ये कोऑर्डिनेट्स पहले से हमें लिख के दिखाने हैं। ठीक है, जैसे हम टेबल बनाएंगे उसके नीचे हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स आर दिस। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करो, तो 50, 100, तो भाई 50 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 100, मतलब सबसे ऊंचाई पर। फिर 55, 98, 55 पे वैल्यू है 98, तो 98 थोड़ी सी नीचे होगी इससे। 60, 90, 60, 90 आपकी यहां पे होगी इससे थोड़ी सी नीचे। 65, 78, 65 पे वैल्यू है 78, तो 78 आपका आएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली यहां पर। फिर 70, 54, 70 पे वैल्यू है 54, तो ये रहा आपका 54 अप्रोक्सीमेटली यहां पर। और नेक्स्ट 75, 16, तो 75, 16 तो बिल्कुल नीचे होगी यहाँ पे कोई। बस इस पॉइंट को क्या कर दो यहाँ पे अब फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो। ठीक है, बस ये आपका क्या बन गया, मोर देन टाइप कर बन गया ऊपर से नीचे, और इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ये या तो लेस देन टाइप के हैं, मोर देन टाइप के आपके क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से बिल्कुल ग्राफ पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करने हैं, तभी जाके आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। वरना यहाँ पे आप देख सकते हो माइनर सा एरर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेजरमेंट का जो स्केल है वो एग्जैक्ट नहीं है। ग्राफ पेपर एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर जरूर मिलेगा, आपको वहीं पर ही बनाना है, तो प्रैक्टिस भी इसकी ग्राफ पेपर पे ही करना। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी, और नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।